अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आलमी मीडिया में इन दिनों एक पाकिस्तानी नौजवान सालेह आसिफ का चर्चा हो रहा है कि वो आईटी की दुनिया में अरबपति बन गया है। और एलोन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं, उनके साथ ना अरबों डॉलर के मायदे के बारे में सुना जा रहा है। सर बताइएगा, ये सालेह आसिफ कौन है और यहाँ तक कैसे आया? देखे बेटा, ये जो हमारा स्वाले आसफ है ना, ऐसा पाकिस्तानी आप कह लें भी टेक जीनियस है, जिसने ना दुनिया को हिला के रख दिया है। ख़ास तौर पर जो है ना जी, ये वर्चुअल वर्ल्ड में, आईटी की दुनिया में, जो इस वक्त जो है मीडिया में बड़ी ये ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर ये चीज़ें चल रही हैं कि ये नौजवान 25-26 साल का नौजवान जो है ना जी, ये कैसे एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया और ज़ाती लिहाज से भी वो अरबपति हो गया है। तो ये कौन है, इसने कैसे कामयाबी हासिल की और इसने क्या कर दिया है जिसकी वजह से दुनिया में तहलका बरपा है, और आइंदा के लिए भी क्या, और जो नौजवान है वो इसे किस तरह फॉलो कर सकते हैं, या क्या वो भी मतलब है कि इस किस्म की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इन पर आज हम ये बात करते हैं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, करेंगे इस वक्त। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये नौजवान है कौन। ये नौजवान एक लोअर मिडिल क्लास के घराने का फर्द है। किसी जागीरदार की औलाद नहीं है, किसी सरमायादार की औलाद नहीं है। कराची का ये रहने वाला है। कराची में एक नेक्सोर कॉलेज है, वो प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से इसने तालीम हासिल की। ये कॉलेज जो है वो ए लेवल वगैरह की तालीम देता है, वो लेवल ए लेवल की। तो आमतौर पर इस कॉलेज में वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना होता है। तो इसने वहीं से इब्तदाई तालीम कराची से जो है अपना ए लेवल इसने शायद किया होगा, वहीं से पास किया होगा उस इदारे से। तो उसके बाद इसका रियाजी में बहुत इसका जो रुझान था, मैथ में ये बड़ा दिलचस्पी भी थी और एक्सपर्ट भी था। इसने फिर मैथ के हवाले से जो है ना जी, मुख्तलिफ किस्म के जो बैनुल अक़वामी मुकाबले होते हैं उनमें भी इसने शिरकत की। और उसके बाद बिल आखिर ये अमेरिका की जो टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी थी, MIT, जो अमेरिका के शहर बोस्टन के करीब वाक़ है, उसमें ये दाखिला लेने में कामयाब हो गया। और वहीं से इसकी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इसने अपनी तालीम भी हासिल की और यूनिवर्सिटी की ने ही इसे रास्ते दिखाए। ये यूनिवर्सिटी वो है जहाँ से ये एलन मस्क, जिसका आपने जिक्र किया है, जो एक्स का मालिक है, जो साहब का ट्विटर होता था, और अब जो ये ग्रुप वगैरह जो AI है, ये भी उसी की है। तो ये एलन मस्क का भी इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, रहा है जब ये एलन मस्क साहब ज़ेर तालीम थे। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ से इसने तालीम हासिल की और इसने आईटी की दुनिया में मेहनत के ज़रिए अपना नाम बनाया। तो अब ये जो स्वाले आसफ है, ये ज़ाती तौर पर 1.3 बिलियन की दौलत का मालिक है। इसका शुमार अब अमेरिका के अरबपतियों में होने लगा है। और इसकी जो कंपनी है एनिस्फेयर्स, उसकी वर्थ जो है वो 30 अरब डॉलर के करीब है, 29,000 या समथिंग डॉलर के करीब है। तो वो जो आपने अब बात की है जी कि इसका एलन मस्क से कोई मुआहदा हुआ है, तो वो एक ऑप्शन है जिस पर बातचीत चल रही है। अभी मुआहदा हुआ नहीं है, जो जहाँ तक मेरे पास इतलात हैं, लेकिन या जो मेरा एनालिसिस है, लेकिन बातचीत चल रही है। अगर वो मुआहदा हो जाता है तो वो एलन मस्क की उस कंपनी के साथ, तो ये फिर ये कुछ 60 अरब डॉलर की सुना है ये मुआहदा है, जो जिसकी बात चल रही है। अगर ये अपना वो जो सॉफ्टवेयर जो इसने अपना डेवलप किया है, तो अगर उनके साथ डील हो जाती है तो ये कुछ 60 अरब डॉलर की बात चल रही है, जो कि शायद हमारे तस्वुरात से भी ज़्यादा रकम, बड़ी रकम है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अल्लाह पाक ने उस बच्चे को कितनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है, या किस जानब वो बच्चा जो है ना जी अपनी मंजिलें तय कर रहा है। अब ये जो अगला जो जो इसका हमने जिस कदम पर गौर करना है, वो ये है कि ये यहाँ तक जैसे मैंने बताया कि उसकी तालीम का तो मैंने बता दिया कि उसने क्या कर दिया है, उसने किया क्या है जो दूसरों ने नहीं किया और उसने कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना जी वो आज बिलियंस में उसका शुमार होने लगा। तो उसने AI का एक कर्सर तैयार किया है।
आपने जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, या अब तो शायद मोबाइल में भी वही चीज़ आ गई है कि जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं या कहीं से आपने कुछ लिखना हो तो वो एक कर्सर आ जाता है कि आप लिखें जी, अब आप जो लिखना चाहते हैं। तो जब वो आप लिखते हैं तो वो फिर जो है ना जी, वो कर्सर जो है वो आगे उस वेबसाइट पर भेज देता है, या वो सर्च जो इंजन होता है उसमें वो मदद करता है आपके सवाल को वहां पहुंचाने के लिए। ये तो था ना कि इसकी सिंपल, जो मैं आम दोस्तों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये इसका सिंपल एक इंटरप्रिटेशन है जो अब तक आम लोगों के सामने है। जो एआई का कर्सर है ना जी, एआई का कर्सर सिर्फ ये नहीं है कि वो जो आप लिख रहे हैं उसका जवाब देगा। उस पर वो उसका जवाब तो बड़ी एक इब्तदाई सी बात है, उसके मुतल्लिक पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी सोच, उसका प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट करना, यानी कि वो कर्सर वो है जो एक उसे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके जो है ना जी वो आगे पेश करेगा। इसे एआई कर्सर कहते हैं। तो ये, और ये जरूरी नहीं है कि इसने पहली दफा ये बनाया है, हजारों कंपनियां एआई कर्सर बना रही है। साले आसिफ ने क्या किया है कि इसने जो कर्सर बनाया है उसके जरिए जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, या जो मतलब है कि उसकी जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है या उसका जो आउटपुट है, वो दूसरी कंपनियों के कर्सर से बहुत ज्यादा है। इसलिए मार्केट में ना इसकी अहमियत को तस्लीम किया गया, यानी कि ये कंपीट करके उनसे आगे निकल गया। तो इसने एक कंपनी बनाई, कोई 4 आदमियों ने मिलकर ये कंपनी बनाई। ये को फाउंडर है अपनी कंपनी का, कोई सोल जो है ना ओनर नहीं है। वो 4 इनकी टीम थी, जाहिर है वो दोस्त होंगे या जो भी उनके साथी थे। तो उनसे मिलके फिर इन्होंने कंपनी बनाई। पहले अपनी रिसर्च की, अपने वो जो आइडिया था उसको इन्होंने अमली शक्ल दी, और उसके बाद अपनी कंपनी बनाई। और उस कंपनी के जरिए फिर जो है ना जी इन्होंने अपना जो है ना वो जो सॉफ्टवेयर जो है, ये जो भी उनका जो उसकी डेवलपमेंट की जो शक्ल थी वो उन्होंने फरोख्त करनी शुरू की। और दुनिया में जो है ना जी इस वक्त वो मकाम, जिस मुकाम पर आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, जाहिर है कि पूरी दुनिया में एक जो है ना जी खबरों में एक तहलका मचा है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना सवाल आसफ को। तो इस मुकाम पर वो कंपनी को इसने अपनी मेहनत, रियाजत और इस दिमाग को अप्लाई करके पहुंचाया है। और के एआई जो है, जैसे कि हमने पिछली कोई इतफाक से 3-4 मौजूआत ये इससे रिलेटेड ही आ गए हैं वीडियोस में, तो ये भी एआई की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है कि जो हमारे इस पाकिस्तानी नौजवान ने वो कर्सर तैयार किया है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। ये है इसकी कामयाबी, जिसकी वजह से जो है ना जी आज ये डिस्कस हो रहा है। अब अगला जो सवाल है कि ये इससे कामयाबी कैसे मिली, क्या सिर्फ उन इदारों की वजह से मिल गई? ऐसा नहीं है। देखें, ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, ये एक रास्ता देती हैं, ये एक माहौल पैदा करती हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें। वो किस तरह माहौल बनता है? वो ये तो नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में जो दाखिल होने वाला बच्चा है तो वो हर बच्चा ही जो है ना जी वो कामयाबी की आला तरीन मंजिलें हासिल कर जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो माहौल हमें चाहिए, वो माहौल वहाँ जदीद रिसर्च के वसाइल होते हैं, वहाँ आला तरीन फैकल्टी होती है, जो टीचर्स होते हैं, वहाँ रिसर्च का वो माहौल होता है जहाँ पर बच्चे अपनी ज़हनी मतलब है कि जो उनकी हिम्मत होती है उसे जला बख्शते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना जी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी तय करती हैं, और फिर उसी यूनिवर्सिटी की वर्थ भी उसी से तय होती है कि उस यूनिवर्सिटी से कौन कौन जो है ना जी वो कौन कौन सी बड़ी शख्सियत उस यूनिवर्सिटी से बन के निकल रही है। हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं है। हमें भी इस पर गौर करना होगा कि हमें अपनी यूनिवर्सिटियों को जदीद वसाइल, जदीद तहकीक, और यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें हमें यहाँ इतनी पुरकशिश
मतलब सहूलियात देनी होंगी, उन्हें पुरकशिश मराहत देनी होंगी कि हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो। ये जो हमारे यहाँ जहानत की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़रूरत यह है कि उस टैलेंट का उसकी इज्जत की जाए, उसे यहाँ सहूलतें दी जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि लोग इस मुल्क से जो है ना जी, वो हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो। हमारे जो वो काबिल तरीन स्टूडेंट हैं या काबिल तरीन टीचर हैं, वो इस सोसाइटी को छोड़ के बाहर की दुनिया में ना चले जाएं। तो अगर हम इस सारे जो अपने यूनिवर्सिटियों का जो माहौल है, अपना जो तालीमी माहौल है, अगर हम इसे अपडेट कर सकें, जो स्किल का यहाँ पर गैप है अगर हम उसे कवर कर सकें, तो यकीन जाने कि ऐसे कई साले आसफ यहाँ पैदा हो सकते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ हमारे नौजवान जो है ना जी, वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं मुख्तलिफ फील्ड में कि शायद लोगों ने सोचा ना हो। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कमी है कि हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे वसाइल इस तरफ नहीं लगाए गए। तो जिस दिन ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी होगी, उस दिन आप देखिएगा कि मुल्क कहीं से कहीं चला जाएगा। तो इसलिए ये जो सवाल आसफ है, ये हमारे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल भी है, एक हौसला भी है कि अगर देखो मुश्किलात होती हैं, कोई भी कामयाबी जो है ना जी, मुश्किल और मेहनत के बगैर नहीं मिलती। मुश्किलात होती हैं यहाँ पर मुश्किलात, माहौल की मुश्किलात हैं, वसाइल की मुश्किलात हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं इस माशरे में, लेकिन वहाँ से रास्ता भी निकालने वाले यहाँ मौजूद हैं और रास्ता लोग निकालते हैं और रास्ते निकल आएंगे। लेकिन उसके लिए जो है ना जी, वो डेडिकेशन होनी चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये सवाल आसफ एक ही है। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में और बहुत से सवाल आसफ पैदा होंगे।